बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम सिंह था। वो बड़ा भयंकर और अपने जंगल का राजा माना जाता था। एक दिन उसने अपनी राजमहल के पास एक छोटे से चूहे को देखा। ये छोटा सा चूहा बहुत ही डर के मरे हुए था, लेकिन उसने शेर से नहीं डरा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ कहा, आप कौन है राजा? शेर हंसते हुए उसको देखा और कहा, तू कौन है और मेरे सामने कैसे आया? चूहा ने नम्रता से जवाब दिया, मुझे डर नहीं है आपसे राजा। मैं एक छोटा सा चूहा हूँ और मेरा नाम है मीकू। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बहुत ही छोटा है और मुझसे कुछ नहीं कर सकता। मीकू ने हंसते हुए कहा, राजा आप भले ही बड़े हो, लेकिन कभी कभी छोटे भी बड़े के काम कर सकते हैं। शेर ने इस बात को गंभीरता से लिया और कहा, कैसे? मीकू ने बताया, मुझसे मत पूछिए, बस मुझे एक अवसर दीजिए। शेर ने चूहे की बातों को गौर से सुना और उसे एक अवसर देने का निर्णय किया। मीकू ने धन्यवाद कहते हुए शेर के साथ मिलकर उसका सहारा बनाने का फैसला किया। वो दोनों एक साथ रहने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ दोस्ती करने लगे। मीकू ने शेर को बताया कि उसका छोटा सा आकार उसके लिए एक स्वाभाविक बाधा है, लेकिन उसमें भी बड़ी बातें छुपी होती है। एक दिन जंगल में बड़ी ही भूकंप आई। सभी जानवर भयभीत होकर दौड़ रहे थे। शेर भी बहुत परेशान था क्योंकि उसका राजमहल गिरने की कगार पर था। मीकू ने देखा कि शेर को अपने आप को बचाने के लिए बड़ा और ताकतवर अवसर चाहिए। उसने शेर के पास जाकर कहा, राजा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर ने हैरान होकर पूछा, तू कैसे बात कर सकता है? मीकू ने कहा, मुझे अपने छोटे आकार का फ़ायदा उठाने का एक योजना है। मुझे आपकी पूंजियों को हिलाकर आपका राजमहल बचा सकता हूँ। शेर ने मीकू की बातों को मंजूरी दी और मीकू ने तुरंत काम करना शुरू किया। वो अपनी छोटी सी बॉडी का फ़ायदा उठाते हुए शेर के राजमहल की पूंजियों को हिलाने लगा। मीकू ने अपनी मेहनत और साहस से पूंजियों को हिलाने में कामयाबी प्राप्त की। झिलमिलाते हुए राजमहल स्थिर रहा और जंगल का भूकंप भी ठंडा हो गया। शेर ने मीकू को बड़े आदमी मानकर उसका आभार व्यक्त किया और उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया। मीकू ने धन्यवाद कहते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों ने एक दूसरे के साथ खुशहाल जीने का निर्णय किया। मीकू ने धन्यवाद करते हुए ये प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों ने एक दूसरे के साथ खुशहाल जीने का निर्णय किया। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि छोटे आकार से ही किसी को बड़ा कार्य करने का क्षमता हो सकती है, और ये भी दिखाता है कि अनछुए और छोटे जीव भी किसी के काम आ सकते हैं और उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।